हाथ बड़ी तेज से उठाया। आपको पता है ये डिवाइन हेल्पर किनको मिलता है? विश्वास करने वालों को। किनको? किस पर विश्वास करने वाले? यीशु मसीह पर। किस पर? यीशु मसीह पर। हर एक को नहीं मिलता। क्या? हर एक को नहीं मिलता, पर किनको मिलता है? बोलो एक बार सभी जन, पूरा बोलो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को, जीवित परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को। और क्या लिखा है? जो विश्वास करे, 17 आयत में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे। किसकी हेल्प से? डिवाइन हेल्पर की हेल्प से। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की हेल्प से कोई व्यक्ति किसी के अंदर से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता। तो जब बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ। तो सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकाला जा सकता है, हां या नहीं? बोलो मुझे हां या नहीं। तो लिखा जब विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें जो डिवाइन हेल्पर पवित्र आत्मा दिया जाएगा, जो बंदों को बुद्धि से भरेगा, समझ से भरेगा, ऊंचा करेगा, भद्रों से छुड़ाएगा। और लिखा प्रेरितों के काम 1 उसके साथ में कि उन्हें सामर्थ मिलेगी। सामर्थ मतलब शक्ति, खुदा की शक्ति मिलेगी, परमेश्वर की सामर्थ मिलेगी। उनकी लाइफ बदल जाएगी। क्या हो जाएगा? उनकी लाइफ के बारे में लाइफ बदल जाएगी। और लिखा उनके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ आएगी। तो सामर्थ के द्वारा वो क्या करेंगे? लिखा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बोलो क्या करेंगे? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और लिखा वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, जिन्हें क्या हम कहते हैं? अन्य अन्य भाषा में क्या करना? प्रार्थना करना। लिखा वो सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पिए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सामर्थ क्या करती है? जब वो सामर्थ्य बंदा, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया बंदा बीमार पर हाथ रखता है तो बीमार क्या होते हैं? चंगे होते हैं। उनके अंदर से बीमारियां निकलती हैं। जब वो दुष्ट आत्मा को झिड़कते तो दुष्ट आत्मा निकलती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? सामर्थ है। तो ये पवित्र आत्मा पाना कितना ज्यादा हमारे लिए क्या है? जरूरी है। लिखा वो ऐसे होंगे, उनके अंदर सामर्थ आएगी, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और आज इसीलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से खाली होते हैं वो खुदा के कामों में बड़े कमजोर होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं। वो किसी के लिए प्रार्थना तक नहीं कर सकते। अरे अपने आसपास जब ऐसे लोगों को देखो तो बीमार है तो जरूर प्रार्थना करो, डरो नहीं। क्योंकि इसका अधिकार किसने दिया है? यीशु मसीह ने। अगर पवित्र आत्मा है तो तुम सामर्थ पाओगे, तो सामर्थ को यूज करो दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए, बीमारियां निकालने के लिए। और लिखा कि तुम्हारा कुछ भी हानि नहीं होगा, ना उस बीमारी से ना दुष्ट आत्मा से। कई बार लोग डरते कि यार ये कहीं दुष्ट आत्मा मेरे पे अटैक ना मार दे, ये कहीं बीमारी मुझको ना घेर ले। पर बाइबल देखो, एक बार ऐसे एक बिशप को प्रॉब्लम हो गई, रोग था। तो हम भी गए, पास्टर मीटिंग थी। उसको बोला बिशप जी ये आप बीमार हो गए। तो बिशप जी क्या बोले? अरे शरीर है, बीमार तो हो ही जाता है। कहते कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो फिर कई बार असर तो असर तो डाल ही देती है। अब सोचो उसकी ये बात ने कितने विश्वासियों को कमजोर कर दिया होगा, कितनों को समझ लगी है। वो कहेंगे यार हम भी किसी बीमार पे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, ये तो बीमारी हम पर भी आ सकती है। पर ये क्या लिखा है बाइबल में? ध्यान से पढ़ना।
इसलिए जो लोगों को नॉलेज नहीं कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी विष्णु जी हाँ जी। अब क्या देखा देखा, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि ना होगी। बाइबल में लिखा प्रभु कहता, मैं देखो तो मैं शाम को विश्व को रौंदने का क्या देता हूं, अधिकार देता हूं। देखो मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार देता हूं। देखो मैं तुम्हें बीमारियों को निकालने का अधिकार देता हूं। और प्रभु कहता है किसी भी अंधकार की शक्ति के द्वारा तुम्हारा वो नुकसान नहीं कर सकती। हालेलुया। तो ऐसे कई बार बहुत सारे लोग ऐसे अज्ञान में रह जाते हैं कि अरे ऐसा हम पर हो सकता है, पर नहीं। अगर पवित्र आत्मा है तो तुम लोगों से बीमारियों को निकाल सकते हो, उनकी बीमारियों को ले नहीं सकते। वो तुम्हारे अंदर इंटर कर ही नहीं सकती। दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो पर वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर इंटर कर ही नहीं सकती। हाँ कुछ हो सका है, कुछ समय परेशानी दे सकती है, बस कुछ समय बाहरी रूप पर। कितनों को समझ में आ रहा है? ये पवित्र आत्मा डिवाइन हेल्पर कितने बड़े बड़े काम करता है, कितने लोगों को सामर्थ्य बना देता है। आज भी जो लोग क्या कहते हैं, चर्च में पखंड होता है, क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे कैसे चंगे हो गए लोग, ऐसे कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिवाइन हेल्पर है। तुम में नहीं है तो क्या करे? आत्मा है, सामर्थ है, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। तो ये सिर्फ पास्टर के अंदर ही नहीं होता, विश्वास करने वालों के लिए, विश्वासियों के। कितने विश्वासी हैं, कितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो उनके ये चिन्ह दिखेंगे। क्या दिखेंगे? चिन्ह दिखेंगे। वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमार क्या होंगे? कितने बीमारों को चंगा किया आज तक? अब बस देखा, वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे। कितनी दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा दिलाया। अब बस कितनों को समझ में आ रहा है? कारण नॉलेज ना होना, कारण पवित्र आत्मा ना पाना, पवित्र आत्मा के विषय में जानकारी ना होना। हमें लगता है सिर्फ हम संडे चर्च जाए, रीत पूरी करें, प्रेयर कराएं, अपनी दुख बीमारियां बता दे, पास्टर ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये रुकावट, उसके बाद खाएं, थोड़ी सी बर्तन धोते सेवा करें, आ जाएं। क्या ये एक मसीही जिंदगी है? क्या ये विश्वासियों की बात यीशु मसीह कर रहे हैं? क्या विश्वासी ऐसे होने चाहिए? लिखा विश्वासी सामर्थ्य होने चाहिए। कैसे? कैसे? सामर्थ्य। अरे यीशु मसीह पर विश्वास किया तो प्रभु कहता चिन्ह दिखेंगे। चिन्ह मतलब निशान दिखेंगे। वो प्रार्थना कर सकेंगे, वो लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे, लोगों के लिए चिंगाई का कारण बनेंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को चाहिए डिवाइन हेल्पर अपनी जिंदगी में? इसीलिए जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति के में जो दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति लोगों के लिए ठट्ठा बन जाता है, मजाक बन जाता है। किसके अंदर दुष्ट आत्मा? कैसे? कारण पवित्र आत्मा का ना होना। आपको पता है, जब मुझे ये बात पता चली थी, मैं अपना सिर्फ छुटकारे के लिए चर्च में आया था दुष्ट आत्मा से। जब मुझे ये बात पता चली कि अगर मैं पवित्र आत्मा पाऊंगा तो जो शैतान चला जाएगा, कभी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा, तो मैंने अपने छुटकारे के लिए कम प्रार्थना करना शुरू की। सिर्फ क्या किया? रोजे प्रार्थना में सिर्फ ये कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। मुझे पता जितना मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, जितना खुदा, क्योंकि बाइबल ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ। मुझे पता जब पवित्र आत्मा से भरूंगा, मैं सामर्थ से भरूंगा। तो जब मैं सामर्थ से भरूंगा तो जब जो सामर्थ मेरे विरोध में काम कर रही है, ये मेरी जिंदगी में कभी भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी खुदा की सामर्थ है। और शैतान की सामर्थ्य से बड़ी किसकी सामर्थ्य होती है? खुदा की। आज जो लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहते हो, तो एक बात जान लो, आप सिर्फ एक मोटिव रखो कि मुझे हर रोज पवित्र आत्मा से भरना है। जितना पवित्र आत्मा से भरोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर सामर्थ्य बढ़ेगी, और जितनी सामर्थ्य बढ़ेगी उतनी विरोधी की सामर्थ्य टूटेगी, गिरेगी और आपकी जिंदगी से नाश होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर आज क्या? आज हमें सामर्थ्य पाना नहीं है। हम वही सीखे सिखाए, यही लगता कि शायद हम पर ले हैंड हो जाए तो बस हमारा काम हो जाए, ले हैंड हो जाए बस हमारा काम हो जाए। कितने ले हैंड भी करा लो, जब तक तुम सामर्थ्य से नहीं भरोगे वो अंधकार की ताकतें जाएंगी ही नहीं। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जो सामर्थ्य से भरेंगे वो दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे। तो जब आप सामर्थ्य से भरो, अगर आपको दुष्ट आत्मा परेशान करे तो उसे बोलो कि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया निकालने के लिए, और ऐ दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से आउट हो जा।
हालेलुया। अपनी लाइफ के बारे में बोलो, छोड़ो मत, लाइफ के बारे में बोलो, निकल मेरे जीवन से। अगर खुद शरीर में बीमारी लग रही है तो अपने सर पर हाथ रखो, बोलो कि बाइबल लेकर रोगियों पर हाथ रखोगे तो रोगी क्या हो जाएंगे? चंगे। तो यीशु मसीह के नाम में हर रोग मेरे शरीर से निकले। क्या आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? पर हमें लगता है कि नहीं, हमें जल्दी से डॉक्टरों के पास भागना है, जहां हमें पास्टर से प्रेयर करनी है, चाहे रात के 12 बजे 11 बजे। अरे खुद क्यों नहीं? कारण आत्मा से खाली होना, पवित्र आत्मा से खाली। क्योंकि हमें सिर्फ ये लगता है कि हमारा मसीहीपन इससे है कि हम एतवार चर्च जाएं, प्रेयर करें, वर्शिप करें, उसके बाद आ जाएं, उसके बाद सिर्फ फिनिश। हालेलुया। ओके। अब पता चलता है जे डिवाइन हेल्पर हमारे जीवन में बड़े सामर्थ्य के काम करता है। बोलो, जे डिवाइन हेल्पर हमारे जीवन से बड़े सामर्थ्य के काम करता है। और आज से जे मेरे जीवन में काम होंगे, मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करूंगा, रोगी चंगे होंगे। मैं दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और दुष्ट आत्मा निकलेंगी और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? तारीफ करो प्रभु यीशु मसीह की। तो अब सवाल ये है कि जी डिवाइन हेल्पर कैसे मिलता है? बोलो, जी डिवाइन हेल्पर हमें कैसे मिलता है? तो आप करो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत। जे डिवाइन हेल्पर चाहिए हमें, पर हमें मिलता कैसे? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 38 आयत। तो मैं इसको पढ़ूंगा। कितनों को मिला है? हाथ दिखाओ। वेरी गुड, बहुत शाबाश। इतने लोग बड़े तेज हो गए, खुदा का थैंक्स। एक हाथ उठा कर बोलो, पास्टर जी मुझे डिवाइन हेल्पर चाहिए और मुझे बताओ ये कैसे मिलता है। आमीन। तो इसमें से प्रेरितों के काम 2 उसकी 38 आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा मन फिरो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये गिफ्ट, ये हेल्पर क्या है? गिफ्ट है हमें। क्या है? जब किसी की बर्थडे पार्टी पे जाना हो, मैरिज एनिवर्सरी पे जाना हो, ठीक बाद हमेशा याद रहती है कि क्या लेके जाना है? गिफ्ट लेके जाना है। गिफ्ट के बिना नहीं जाना, नहीं तो इंसल्ट होगी कि यार बर्थडे पार्टी पे आए हो खाली हाथ, बिना गिफ्ट, मैरिज एनिवर्सरी पे आए हो बिना गिफ्ट। तो खुदा भी जो गिफ्ट में देता है, जो पैसा देने से नहीं कि पास में इतना पैसा देता हूं जो मुझे गिफ्ट दे दो। रॉन्ग। कब मिलता है? जब एक व्यक्ति, बोलो जब एक व्यक्ति, बोलो जे डिवाइन हेल्पर कब मिलता है? जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, मन फिराता है, ये कहता है कि आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुरी जिंदगी को छोड़ देता हूं, मैं शैतानी जिंदगी को छोड़ देता हूं, मैं गंदगी की जिंदगी को छोड़ देता हूं, व्यभिचार की जिंदगी को छोड़ देता हूं, नशें की जिंदगी को छोड़ देता हूं। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अपने पापों को मानता हूं, आज से छोड़ देता हूं, फिर कभी वो गंदगी की लाइफ में नहीं जाऊंगा, बुरी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। और जब एक व्यक्ति अपने पापों को मानकर बपतिस्म लेता है, तो वो व्यक्ति इस स्वर्गीय हेल्पर को परमेश्वर से एक गिफ्ट के रूप में प्राप्त करता है। तारीफ कर दो जिसको समझ लगी है। कितना आसान है? बताओ मुझको, कितना आसान है?
कितना भला है, कितना भला। कहता है एक काम कर, जे रगड़ रगड़ के जाने की जरूरत नहीं, जे कोई बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं, बड़ी कोई आंखें बंद करके जरूरत नहीं, घर को परिवार को छोड़ने की भी जरूरत नहीं, कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं, बट छोड़ना क्या है, पाप छोड़ दे बस। तारीफ करो, समझ लगी है तो। परमेश्वर कहता है मैं गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब यूसुफ को क्या मिला, गिफ्ट। तो गिफ्ट ने क्या किया, अरे कहां से, कैद से निकाल कर इज्जत मिली, इज्जत, ऊंचा पद मिला। जब ये गिफ्ट आपके अंदर आएगा तो इज्जत मिलेगी, यीशु मसीह के नाम में। इज्जत जो हर एक के पास कई बार नहीं होती, इज्जत। अब उसकी इज्जत मिली। शैतान ने बेइज्जत करने की कोशिश की, नीचा लेके जाने की कोशिश की, पर डिवाइन हेल्पर ने इतना ऊंचा किया कि फिर कोई माई का लाल नीचे नहीं कर सकता। और वो मेरा परमेश्वर मुझे और आपको कभी फिर ऊंचाई करेगा, नीचे नहीं होने देगा। हालेलुया। कितना आसान है, कितना आसान, कितना आसान। क्या करना है, पापों से पश्चाताप करना है। कि पहले मैं ये काम करता था, ये काम करता था, ये काम करता, छोड़ दिए प्रभु, सारे बुरे काम छोड़ दिए। सूखी रोटी खा लूं, बुराई में नहीं जाऊंगा। पैसे कम जोड़ दूं, बुराई में नहीं जाऊंगा। मुझे सिर्फ तू चाहिए। आज चोन आपकी है। क्या क्या करना है आपने, चोन आपकी है। कितना आसान है जी गिफ्ट पाना। तौबा करो, बपतिस्म लो। प्रभु कहता है पवित्र आत्मा का दान, दान मतलब गिफ्ट। कि लोग सोचे दान को शायद पता नहीं क्यों भीख वगैरह, नहीं, गिफ्ट होता है, आदर होता है, आदर की जेल है, तेरा आदर है, ये तेरा आदर है। और फिर जब पवित्र आत्मा आता है, फिर वो व्यक्ति बुद्धि की बातें बोलता है, समझ की बातें बोलता है। अब जे डिवाइन हेल्पर, एक बात और सीखनी, दो बातें सिर्फ रहेगी, दो क्वेश्चन है जो मैंने खुदा से किया, उसका आंसर मिला, वो भी आपको क्लियर। जे डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगी में कैसे बना रहता है, सिर्फ आज एक बात सीखनी कि ये कैसे बना रहता है। बोलो, जे डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगी में कैसे बना रहता है। मैं चाहता हूं प्रेरितों के काम उसका 2 उसकी 40 से 42, मैं यही पेज है, यही, कुछ पद बदलना नहीं। 40 और 42 उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाना है। क्या करना है, बुरे लोगों से बचाना। और जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और क्या करना है, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, प्रभु भोज लेना और प्रार्थना में लोलीन रहना। मेरे पीछे बोलो, ये डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगी में कैसे बना रहता है। बोलो, नंबर 1, परमेश्वर के दास लोगों से परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाते रहना, उनके साथ संगति रखते रहता ना, प्रभु भोज लेते रहना और प्रार्थना करने में बने रहना। 4 बातें लिखी कि नहीं। फर्स्ट बात क्या है, शिक्षा पाते रहना। सेकंड, उनके साथ, सभी बोलो उनके साथ। आगे तीसरी, प्रभु भोज लेते रहना। चौथी, लगातार प्रार्थना करते रहना। जिनको समझ में आया, प्रभु की यीशु मसीह की तारीफ कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ये डिवाइन हेल्पर हमें छोड़ सकता है, छोड़ देता है या नहीं? सिर्फ लास्ट बात, क्या छोड़ता है कि नहीं? तो छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है? निकाले भजन संहिता उसकी 52 अध्याय 51 उसकी 11 आयत 11 आयत। भजन संहिता 52 अध्याय उसकी 11 आयत को
भजन संहिता निकालें 51 अध्याय उसकी 11 आयत को। ओके, किनको मिल गया अपना हाथ दिखाओ। वेरी गुड, बहुत फास्ट है, बहुत तेज। खुदा बरकत दे आपको, ध्यान से वचन सुन रहे हैं। एक बार फिर बोलो, क्या आज डिवाइन हेल्पर हमें छोड़ता है या नहीं? तो जब छोड़ता है तो कब छोड़ता है और क्यों छोड़ता है? तो इसका जवाब बाइबल में भजन संहिता 51 उसकी 11 आयत में, इस जगह पर दाऊद के बारे में कितने लोग जानते हैं? कौन है दाऊद? राजा। इसके जे ऊंचा हुआ व्यक्ति हुआ कि नहीं? इसकी शुरुआती क्या था? जीवन शुरुआती क्या था? किसको पता? हाथ दिखाओ। भेड़ बकरियां चराना, थोड़ी सी कोई 10-15 होगी। तो क्या भेड़ बकरियां चराने वाला बंदा बड़ा औहदेदार होता है? नहीं, भेड़ बकरियां चराने वाला। पर शुरुआती लाइफ ऐसी थी, पर डिवाइन हेल्पर ने काम किया और ये व्यक्ति क्या बन गया? पूरे इस्राएल देश का राजा बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था? डिवाइन हेल्पर। उसकी हेल्प से, खुदा की हेल्प से, स्वर्ग की हेल्प से, पितरात्मा की हेल्प से जो राजा बन गया। तो अब इस जगह पर एक बात कह रहा है, ध्यान से सुनना। इसने क्या कहा? जे खुदा के आगे पश्चातापी प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? पश्चातापी प्रार्थना कर रहा है। और उसमें एक बात बोल रहा है, तो मैं आपको बताऊं इसने क्यों पश्चाताप किया। क्योंकि ये व्यक्ति जब राजा बन गया, पूरी शानो शौकत, दौलत, शोहरत, सब कुछ में नाम, सब कुछ मिल गया, तो इसे एक अपराध हो गया। इसने पाप कर दिया, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में पाप कर दिया। उसके बाद ये खुदा के आगे पश्चाताप करने गया, खुदा मुझसे पाप हो गया। तो इसने एक बात बोली 11 आयत में, कहता मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। सामने से निकाल देने का मतलब समझते हो? कहता परमेश्वर मुझे अपने से दूर ना कर, मुझसे अपने से दूर ना कर दे मुझे, जा अपने आप को मुझसे दूर ना ले जा। और आगे एक बात कही, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्या कहा? कहता जी डिवाइन हेल्पर दिया, इसको मुझसे निकाल ना देना, मुझसे अलग ना कर देना। क्योंकि उसको पता था मेरी जो योग्यता है वो किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से, डिवाइन हेल्पर की ओर से। मेरा जो राज भाग इतना बढ़ चुका है, किसके कारण? पवित्र आत्मा की ओर से। मैं जो इतना ऊंचा उठ चुका हूं, किसके कारण? पवित्र आत्मा के कारण। कहता है परमेश्वर मुझसे अपने से दूर ना करना और अपना पवित्र आत्मा मुझसे ले ना लेना। कितनों को समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसको पता था मुझसे पाप हुआ है, पवित्र आत्मा गिफ्ट खुदा ले सकता है वापस, कि तू इसके जोग नहीं है, तू तो पाप कर रहा है, तू तो व्यभिचार कर रहा है, तू तो मारे काम कर रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों की जिंदगियों में जब एक व्यक्ति तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, खुदा से गिफ्ट देता है और उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। पर जब वो व्यक्ति फिर पाप में जाता है, चाहे नशे करता है, चाहे व्यभिचार करता है, चाहे बुरी कमाई के पीछे भागता है, बुरे कामों के पीछे भागता है, संगतियां नहीं रखता, खुदा के वचन को सीखने में नॉलेज नहीं रखता, खुदा के वचन से प्यार नहीं रखता, प्रार्थना नहीं करता, दुनियावी हो जाता है, तो ये डिवाइन हेल्पर उसकी लाइफ से फिर चला जाता है। कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए इसने घुटनों पर आ गया, कहता परमेश्वर मुझसे पाप हुआ, मुझसे विचार हुआ। और उससे पहले वो कहता प्रभु मैं पाप में पैदा हुआ, मैं कहता पाप में पैदा हुआ, अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे साफ कर दे। सच्चा पश्चाताप इसका बाइबल में लिखा गया, सच्चा पश्चाताप। और उसके बाद पढ़ लो, कभी पाप नहीं किया। सच्चा पश्चाताप वो ही होता है जो दोबारा फिर करना ना पड़े। तारीफ करो यीशु मसीह के लिए। सच्चा पश्चाताप क्या होता है? दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। आज पाप कल फिर पश्चाताप, आज पाप फिर कल पश्चाताप। वो पश्चाताप नहीं होता, वो नटंकी होती है, वो ड्रामेबाजी होती है। बस जी आज मैं लेट हो गया, अगले तो लेट नहीं, अगले तो भी लेट होगी। आज मैं शनिवार की उपास प्रार्थना में नहीं आऊंगी, अगले आऊंगी, अरे अगले भी नहीं होगी। और वैसा ही होता है, क्योंकि लोग नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो सच नहीं बोल रहे। पास आज से मुझसे ऐसा हुआ, आगे से मैं सही रीति के साथ चलूंगी, और फिर से वही ड्रामेबाजियां। क्यों? क्योंकि सच्चा पश्चाताप नहीं है।
और इसीलिए लोग फिर डामाडोल रहते हैं, गिरते रहते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? क्या कह रहा दाऊद? कहता पवित्र आत्मा मुझसे परमेश्वर अलग ना कर देना। आज भी आपको पता है आपका ऊंचा होना किसके बलबूते पर है? पवित्र आत्मा के बलबूते पर। कितनों को डिवाइन हेल्पर के बारे में समझ लगा है? जिनको समझ लगा है तारीफ करो परमेश्वर की। डिवाइन हेल्पर आता है तो क्या आती है हमारे जीवन में? सामर्थ आती है। तो इसलिए क्या करना है? लिखा है पवित्र आत्मा से भरे रहो। अगर एक जैवंत जीवन जीना चाहते हो, अपनी गवाहियों को प्राप्त करना चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, संघर्ष की जिंदगी से निकलना चाहते हो, तो क्या करो? डिवाइन हेल्पर को प्राप्त करो। उसके आत्मा से भरो और जो वो कहता है उसको करना शुरू कर दो। कई बार लोगों को पवित्र आत्मा ने कई काम की कहे पर उन्होंने इग्नोर किया। दूसरी बात पवित्र आत्मा ने कहा ही नहीं। क्या हुआ? दूसरी बात पवित्र आत्मा ने कहा ही नहीं कि जे व्यक्ति ने मेरी बात को टाल दिया दोबारा नहीं कहेगा, वो दोबारा नहीं कहेगा। और जब किसी को कहता है तो उसके लिए बड़ी फिर बरकत होती है। सच कहता हूं, बड़ी बरकत होती है। आपको पता है दाऊद की अभी हम बात कर रहे थे। अरे इतना बड़ा, सोचिए इतना बड़ा वो जोधा होगा, सूरमा होगा, बड़ी सारी तलवार होगी, सारी इस्राएल की सेना आगे भाग जाती थी। एक व्यक्ति लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, एक भी व्यक्ति। जाने कि इस्राएल में सारे बड़े से बड़े सूरमे थे। तो फिलिस्तीनियों से गोलियत नाम का सूरमा आया, कहता तुम में भी ना लड़ो, हमारी भी सेना ना लड़े। एक बंदा तुम भेज दो, एक बंदा हम। तुम्हारा बंदा मारा गया, तुम हार मान लो, हमारा बंदा मारे गया, हम हार मान लेंगे। और वो जो बंदा था फिलिस्तियों का बड़ा सूरमा था, जन्म से वो सूरमकाई का काम करता था। एक भी व्यक्ति से कभी वो मरा नहीं, सबको मार दे, इतना बड़ा सूरमा। और सब इस्राएल के लोग जानते थे कि इससे लड़ना सिर्फ मौत प्राप्त करना है। लिखा 40 दिन तक वो इस्राएली लोगों को शर्मिंदा करता कि एक भी मर्द नहीं है लड़ने के लिए। सब लोग शर्मिंदगी सहते थे पर एक भी लड़ने के लिए नहीं जाता। कौन गया? दाऊद। कौन गया? दाऊद, जिसने कभी ना तलवार उठाई, ना बाला उठाया, ना कभी टोप पहना, ना कभी यूनिफॉर्म पहनी। तो किसने बोला होगा दाऊद जा? पवित्र आत्मा ने कि जा दाऊद। किसने दिलेरी दी एक बच्चे को जा लड़ने के लिए? पवित्र आत्मा ने। जा, कुछ नहीं होता, जा। पवित्र आत्मा ने उसको दिलेरी दी। पवित्र आत्मा ने बोला ऐसे ऐसे पत्थर उठा, ऐसे करके मार, ऐसा कर। और दाऊद क्या बन गया? विजेता। पूरे इस्राएल लोगों का हीरो बन गया। हीरो बन गया, एक दिन में हीरो, एक दिन में हीरो बन गया। सोचो इस्राएली बड़े बड़े लोग सूरमे की शर्मिंदगी आ गई होगी कि यार हम काहे के सूरमे के छोटा बच्चा गोलियत को मारा है एक दिन में। तो कौन लेके गया उसको? पवित्र आत्मा। कि दाऊद जा, ये तुझे मार नहीं सकेगा, खुदा तेरे साथ है, एक भी वार तेरे पे नहीं चलेगा। आज भी जब लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो वो ही फिर बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जा भाई कर प्रेयर, कुछ नहीं होगा, इसकी बीमारी जाएगी। कर दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर, कोई दुष्ट आत्मा तुझे कुछ नहीं कर सकेगी। दिलेरी देता। हालेलुया। पर आज जब पवित्र आत्मा होगा ही नहीं, बंदा रोगियों के लिए प्रार्थना भी, अरे खुद भी नहीं, वो अपने लिए भी नहीं कर सकेगा। दुष्ट आत्मा परेशान करी, उसको भी नहीं वो डांट सकेगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो आज का वचन अपने लिए ले कि प्रभु तेरा वचन कहता रोग की प्रार्थना करें। आत्मा तो अपने लिए प्रार्थना कर सकते, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। दुष्ट आत्मा परेशान करती तो प्रार्थना कर सकते हो। कई बार हादसा आता है, विश्वासी लोग अपने बच्चों को काला धागा बांध रहे। मैंने क्यों? जी रोता बहुत है। अरे तुम्हें अपनी भी नॉलेज नहीं कि काला धागा क्या है। तुम कितने बड़े सामर्थी बंदे हो, जिसके पास तुम जाकर बनाकर लेकर उससे बड़ी सामर्थ तुझमें, पर ना नॉलेज ना होने के कारण। कितनों को समझ में आ रहा है? अरे कितने बड़े सामर्थी जोधा बंदे हो तुम। इसलिए इस्राएली लोगों के बड़े पास बड़ी तलवारें थी, बड़े शरीर थे, पर आत्मा नहीं था। दाऊद के पास तलवार नहीं थी, भाला नहीं था, चलाना भी नहीं आता था, बड़ा शरीर नहीं था, बेड़े चराता था छोटी से, पर उसके पास क्या था? आत्मा। जैवन कौन हुआ? दाऊद, जिसके अंदर आत्मा था। आज किसको पवित्र आत्मा चाहिए? कितने लोग जैवन जीवन जीना चाहते हैं?
खुदा पर भरोसा रख के चलें, जो बात कहेगा माने उसको, जो बात कहेगा। मैंने कहा चाहे औखा लगे सौखा लगे उसको मानो, क्योंकि जब आप इग्नोर करोगे पवित्र आत्मा को, वो दूसरी बात कहेगा ही। एक बंदे के पूछा पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, तो पवित्र आत्मा जब कहता है तो लोग बात मानेंगे तो उसके लिए बरकत का कारण होगा। अब एक बात, अब्राहम से पवित्र आत्मा ने बात की, पवित्र आत्मा ने बोला अब्राहम जो बेटा मिला है इसको बलिदान कर। उसने बात मानी या नहीं? तो क्या उसका बलिदान लिया? नहीं। उसने बोला नहीं, बस मैं तेरी जानना चाहता तू मेरी बात मानता कि नहीं। कहता अब जो बोला था ना खुदा ने कि तेरी संतान आकाश के तारों जितनी होगी, रेत के किनको जितनी होगी, अब वो पूरी होगी क्योंकि तूने बात मानी। और अगर ना मानता तो वो एक बंदे का ही बाप रहता। हालेलुया, ऐसा हाँ का बाप। आज वो सारे विश्वासियों का बाप गिना जाता है, सारे विश्वासियों का। किसी व्यक्ति ने बोला पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि इस संडे तू इतने पैसे का लंगर लगाएगा संगत के लिए। अब सोचो क्या किया होगा उस बंदे ने। उसके बाद बोला, उसके बाद उसने उतने पैसे का लंगर लगा दिया चर्च में, लंगर लगा दिया चर्च में। तो उसके बेटे को किडनी प्रॉब्लम थी, किडनी प्रॉब्लम। उसके बेटे के उसके बाद किडनी प्रॉब्लम खुदा ने हील कर दी, किडनी प्रॉब्लम हील कर दी। आज मैं जो जहां पर आया हूं, बड़े खुदा ने बातों के द्वारा मुझसे बात कर करके एक बार मैं साल 2 साल ऐसे लोगों की प्रार्थना करता था, मेरे पास पैसा नहीं था। चाहे मैं अपने घर से खाना खाता था पर पैसा नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि मैं भी जवान और पैसा कैसे मांगू अपने भाई से। तो किसी के घर में गया, किसने बोला हमारे बंदे के लिए प्रेयर करो, तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया, वो बड़ी अमीर लोग थे, उन्होंने मुझे 500 रुपए का दान दिया। हमेशा 5-10 रुपए लोग देते थे। मैं बड़ा खुश कि चलो अब मैं चर्च जाऊंगा तो मैं ऑटो में जा सकूंगा, पैदल नहीं जाना पड़ेगा मुझे, अपने मोटरसाइकिल में तेल डलवा लूंगा। नेक्स्ट संडे में चर्च में गया, पवित्र आत्मा से मैं प्रेयर कर रहा, आत्मा से भरा। पवित्र आत्मा बोला तेरे पास कितने पैसे? मैंने बोला मुझे पता है कि 500। और बोला उस व्यक्ति को दे दे। चर्च आमीन हुआ, मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने कहा कि मुझे खुदा ने आपसे बात बोली कि तब बोलो भैया बोलो। मैंने कहा जी 500 रुपया आप रख लो। वो बंदा कहता है यार खुदा का थैंक्स, मुझे बड़ी जरूरत थी, 500 की मुझे मिल गए। तो उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था, पर उसके बाद खुदा ने सच में बढ़ाना शुरू किया, ब्लेस करना शुरू किया। पवित्र आत्मा बात करता है, वो देखता है लोगों के हाल क्या है, क्या लोग मेरी मान सकते, क्या छोटी छोटी बातों की आज्ञाकारी कर सकते हैं। तो वो आज्ञाकारी बंदे के लिए बड़ी बरकत का कारण होती है। एक बार परमेश्वर की आत्मा ने बोला मुझे कि तो अपने पास्टर को बुलाना है, पूरा दिन उनको वो खिलाना जो वो चाहते हैं, जो चाहते हैं। पैसा मेरे पास एक भी नहीं था, एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि मैं तो सारा दिन प्रेयर करता, काम करना ही नहीं। सारा दिन प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर। मेरा भाई काम करता था, वही घर का खर्चा चलाता था, वहां से रोटी खाता था, वही किराया देता था। तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला तू आज क्या करना, तूने अपने पास्टर को बुलाना है, उनसे लिखाना है क्या पसंद है, चाय में क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, फ्रूट कौन सा पसंद है, सब्जी कौन सी पसंद है, लेकर आने। मैंने कहा सब लिखा दो जो आपको पसंद है। जब फुल डे आपकी पार्टी, फुल डे, जो मिठाई चाहिए, जो सब्जी चाहिए, जो भी चाहिए उन्होंने पूरा, मैंने कहा लिखा देना, एक भी बात नहीं छोड़नी, खुदा ने बोला है सब लिखा दिया। मैंने कहा फुल फैमिली आज सुबह से लेकर शाम तक आपका खाना है, जो लिखाया। उसके बाद मैंने बोला परमेश्वर मेरे पास पैसे नहीं, पर मैं जी आपकी बात पूरी करने के लिए तैयार हूं, मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा ने मेरी हेल्प की। उस बंदे के पास जाओ, उससे ये 2000 रुपया ले, वो तुझे देगा। मैं उस बंदे के पास गया, मैंने बोला मैं ऐसे खुदा के दास के लिए खाना करना चाहता हूँ, तो खुदा ने मुझे भेजा, आप मुझे 2000 रुपया दो, मैं आपका दे दूंगा वापस। उसको पता भी ये तो बंदा रहता है प्रेयर में, जितना तो काम करता, देगा क्या। उसने उसी वक्त कहता 2000 चाहिए, मैंने कहा देखे, कहता और चाहिए, मैंने कहा नहीं बस इतने। वो ही काम किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ऐसे प्रेयर कर रहा था, नेक्स्ट डे मैं ऐसे प्रेयर करता करता रूम बंद, थक गया। मैंने कहा चल जरा बेड पे रेस्ट करते हैं, सोते हैं। मैं लंबे पैसे ऐसे प्रेयर करता कर गया, प्रार्थना करते करते मैं सो गया। एक व्यक्ति मेरे रूम के अंदर आया, एक बड़ा सुंदर फ्रूट लेकर, उस पे ऐसे त्रेल के तिनके पड़े, हाथ में लिए, कहता जेले खा ले। तो उस समय
जिन लोगों के साथ मैं रहता था, मैं भी वॉलंटियर था, तो उनका नाम था ऐसे नीलम पिंकी। तो मैंने कहा कि आप नीलम पिंकी को भी दे। कहता जी तेरे लिए भेजा है, तू खा ले। और उसके बाद खुदा ने गिफ्ट के द्वारा मुझे वरदान दिए, मुझे ब्लेसिंग दी। खुदा का आत्मा देखता है पहले क्या बंदा बात मानता है, क्या पूरा करने के लिए तैयार है। आज भी बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा लाइफ में होता है, बोलता है जे काम कर, ऐसा जे काम कर, ऐसा फीस पो जे कर, पर बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा तुझे भलेखा लगा है, कोई और बंदा होगा, मैं कोई इतना धनी तो रहा हूं, कोई और बंदा होगा जिसको तूने बात करनी उससे बात कर। उसके बाद पवित्र आत्मा कभी बात नहीं करता। कई बार पवित्र आत्मा में सेवा के काम देता है, बड़े बड़े काम देता है। हालेलुया। जैसे मैं जब नया आया था, मैं एक और वाक्य बताऊं, नया जब चर्च में आया था तो चर्च की ऐसी दीवारें खड़ी थी, लेंटर नहीं पड़ा था, तो कई लोगों ने ऐसे ट्रक दान किया था रेत का, बजरी का। मैं नया आया तो मुझे आत्मा ने बोला कि जो ट्रक पड़ा है चर्च का, कोई बंदा तो आता नहीं, तो चल तू उठा के अंदर रख। अरे ट्रक रेत का, ट्रक बजरी का पड़ा, क्योंकि जहां पर उनका चर्च है वहां पर वो आते नहीं थे, महीने में एक बार वैसे चेक करने के लिए आ जाते थे, तब तक वहीं पड़ी रहती थी रेत बजरी वहीं, क्योंकि वो पास्टर जी अपने घर पे चर्च लगाते थे। मैंने सुबह आना, बाल्टा लेना और अपना रखना ऊपर, फिर से रेत भरनी, अंदर रखते जाना। अरे इतना बड़ा ट्रक रेत का एक बंदा कब, रोज आना रोज। कई बार मैंने कहना मम्मी तुसी आप भी मेरे साथ आओ, मुझे झुकाना, मैंने रखना है। उसके बाद आधे से ज्यादा रेत बजरी मैंने अंदर ढो दी। उसके बाद पास्टर जी ने कहा कि जब रह गई है तो जा मजदूर लेके आ, मैं तुझे पैसे दूंगा, तो मजदूरों के द्वारा सारा ले जाए। और उसके जे सेवा खुदा ने मुझे दी, पूरी रेत पूरी बजरी मैंने चर्च के अंदर ढो दी। क्या आपको लगता है कि ये खुदा ऐसे काम करता है? खुदा ब्लेस करता है, ऊंचा करता है, कभी नहीं छोड़ता है। पर खुदा निकी निकी बातों में लोगों को देखता है, क्या विश्वास जोग है, क्या ये मेरी बात मानते हैं, क्या ये ऐसा चल सकते हैं। तो अगर आप छोटी बातों को, पवित्र आत्मा की छोटी बातों को मानोगे तो खुदा छोटी बातों को मानने के द्वारा आपको छोटा छोटा ब्लेस करेगा। पर जब आप खुदा की बड़ी बातों को मानोगे तो बड़ी बातों को मानने के द्वारा खुदा आपको बड़ी रीति के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। उस समय भी एक लेडीज आती, कहती सतीश तू दुष्ट आत्मा से इतनी जल्दी चंगा कैसे हो गया? तो तब मुझे भी नहीं पता था, पर असली कारण क्या था, जो पवित्र आत्मा कहता था वो मैं मानता था, और जो मैं मानता था वो मेरे लिए चंगाई और छुटकारे का कारण बनता जाता था। हालेलुया। आज भी जब पवित्र आत्मा आपको कहे तो उसकी बात को मानते जाओ, क्योंकि वो बात को मानना आपके लिए चंगाई, छुटकारे, आपकी बरकत का कारण है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, आज जो मैंने वचन सुना है